वास्तव में नज़र कहते किसको है? नज़र का अर्थ होता है दृष्टि, और दृष्टि कहते देखने की शक्ति को। हम लोग की ये आँख है ना, आँख में जो देखने की शक्ति है उसी को कहते नज़र, उसी को कहते दृष्टि। तो सद्गुरु महाराज जी कहते हैं जो देखने की शक्ति है, इसी देखने की शक्ति को जोड़ना है, नज़र जोड़ी। इसी को दृष्टि योग, दोनों दृष्टिधार को जोड़ना कहते हैं। आप लोगों ने पाठ में एक शब्द सुना होगा, यदि ध्यान से पाठ को सुने होंगे याद होगा आपको। भगवान शंकर ने एक शब्द कहा, मुमुक्षु, मुमुक्षुर दृढ़म अभ्यसेत। मुमुक्षु कहते किसको है? मुमुक्षु का अर्थ होता है जिनके भीतर मोक्ष की इच्छा है। किससे मोक्ष की इच्छा? और सब कोई जानते हैं मोक्ष का अर्थ होता है छुट्टी, मोक्ष का अर्थ होता है छूट जाना। तो किससे छूट जाना? हम किसी के बंधन में हैं, हम किसी के बस में हैं। किसके बस में हम लोग हैं? जिसके बस में है उसका पता भी नहीं है, लेकिन बस में पड़े हुए हैं। तो उनसे छूटने की इच्छा जिनके भीतर हो उसी को कहते हैं मुमुक्षु। किनको छूटने की इच्छा होगी? जिसके बस में हम हैं, जब उनके विषय में ठीक से जानेंगे, उनके विषय में ठीक से बूझेंगे, समझेंगे, तब उनसे छूटने की इच्छा मन में जगेगी। हम किसके बस में हैं? एक मुसाफिर था, बहुत ध्यान से सुनिए। एक मुसाफिर था, वो चलते चलते रास्ते में जंगल था, जंगल में भटक गया, घनघोर जंगल में चला गया। और संजोग से उसी जंगल में एक जंगली हाथी, हाथी को 6 सूंड था। आपने देखा होगा एक सूंड वाला हाथी, पर वो 6 सूंड वाला हाथी। उस व्यक्ति को, मुसाफिर को हाथी ने खदेड़ा। तो व्यक्ति जान बचा करके भागा। अब वो भागे जा रहा है, पीछे से 6 सूंड वाला हाथी उसको खदेड़े जा रहा है। वो व्यक्ति भागते 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 एक जगह जाता है। एक पेड़ की डाल थोड़ी झुक रही थी, वो गया और उसी पेड़ की डाल को पकड़कर झूल गया। जैसे पेड़ की डाल को पकड़ा और झूला तो देखा नीचे कुआं है, और संजोग से उसी कुआं में एक अजगर बैठा हुआ है। अजगर मुंह खोल करके निगलने के ख्याल से वो बैठा हुआ है, और वो व्यक्ति डाल को पकड़ करके झूल रहा है। नीचे कुआं में अजगर है, उधर बाहर में वो 6 सूंड वाला हाथी है। अब सोचिए कैसा लगता होगा उसको। अगर उधर गए, डाल को छोड़ करके यदि उधर गए तो 6 सूंड वाला हाथी मारेगा, और यदि हाथ छूट गया तो नीचे अजगर खा जाएगा। कितना दुखद स्थिति उसकी हो गई। इतने में वो व्यक्ति क्या देखता है, जिस डाल को पकड़ करके रखा था, उस डाल को 2 चूहा
कुरेद रहा है। दो चूहा मिलकर के डाल को काट रहा है। अब कहिए कैसा लगेगा उसको। नीचे अजगर बैठा है मुंह खोल करके निगलने के लिए, बाहर हाथी खड़ा है मारने के लिए, और दो चूहा उसको कुरेद रहा है। अब कितना दुख के स्थिति वो व्यक्ति पड़ा हुआ आप कल्पना करिए। चारों तरफ दुख ही दुख हो गया कि नहीं। इतने में क्या होता है, उस व्यक्ति ने जो डाल को पकड़ रखा था ना, उसी डाल से थोड़ा ऊपर एक दूसरे डाल में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, जिसको आप कहते हैं ना मौध का छत्ता, वो लगा हुआ था। उसी छत्ता से, मधुमक्खी के छत्ता से कभी कभी एक दो बूंद रस टपक जाता था। और वो व्यक्ति जो ऊपर करके सिर को रखा था, देख रहा था ऊपर की तरफ, तो वो जो मधुमक्खी के भीतर से रस निकलता था सीधे उसके मुंह में जाता था। जैसे मुंह में जाता था तो मीठा लगता है ना। अब उस मीठा रस को उस व्यक्ति ने वो रस लेने में मशगूल हो गया। अब वो भूल गया कि बाहर हाथी भी खड़ा है, हाथी को भूल गया। नीचे अजगर बैठा हुआ है, अजगर को भूल गया। जिस डाल को पकड़ रखा है उस डाल को दो चूहा कुरेद रहा है, काट रहा है, उसको भी भूल गया। अब मगन हो गया है उस मधुर रस को पीने में, मौध को, शहद को पीने में वो मशगूल हो गया। ये उचित बात है उसके लिए? अच्छा उसको कहिएगा, अरे कैसे पागल आदमी हो, कितना खतरा से तुम घिरे हुए हो, खतरे के खिलाड़ी बनते हो। नीचे अजगर बैठा है जीवन लीला समाप्त करने के लिए, उसका डर तुमको नहीं हो रहा है। हाथी मारने के लिए तैयार है, उसका भी डर नहीं हो रहा है। चूहा कुरेद रहा है, आज न कल चूहा कुरेद देगा, डाल टूट जाएगी, तुम अजगर के मुख में चले जाओगे, इसका डर तुमको नहीं है। लेकिन वो कैसा पागल व्यक्ति है, सब डर को भूल करके और शहद चखने में लगा हुआ है। उसको बुद्धिमान कहिएगा, कहिएगा बुद्धिमान। सब सिर हिला रहे कि ना, वो बुद्धिमान हो नहीं सकता है। लेकिन सच पूछिए ना, वो व्यक्ति और कोई नहीं है, आप ही लोग हैं। आप कहेंगे बाबा सो कैसे? यह संसार ही जंगल है। ये संसार रूपी जंगल में आप और हम भटक गए हैं, मनुष्य भटक गए हैं। अब भटकते भटकते एक डाल को पकड़े हुए हैं। डाल क्या है? हमारी आयु। आयु नहीं रहेगी तो रहिएगा। जैसे वो व्यक्ति डाल के सहारे था ना, ऐसे आप और हम आयु के सहारे हैं। और आयु को कुरेद रहा है। कौन कुरेद रहा है? दो चूहा कुरेद रहा है। एक चूहा का रंग था उजला और एक का रंग था काला। ये दोनों चूहा कौन है? एक चूहा है रात, एक चूहा है दिन। ये दोनों रात और दिन मिलकर के हमारी आयु रूपी डाल को कम कर रहा है कि नहीं? कुरेद रहा है कि नहीं? कहिए, कुरेद रहा है ना। एक दिन बीता, कुरेद दिया। एक रात बीती, कुरेद दिया। हमारी आयु रूपी डाल कुरेदी चली जा रही है। छह सुर वाला हाथी कौन है? ये छह ऋतु जो आप कहते हैं, शिशिर बसंतो पुनरायाता, ये जो ऋतुएं हैं, छह प्रकार के ऋतुएं हैं, ये छह ऋतुएं ही छह सुर वाला हाथी है। और अजगर कौन है? नीचे जो अजगर बैठा, ये अजगर कौन है? अजगर सांप को कहते हैं ना। अति कराल काल ब्याल।
अत्यंत कठिन जो काल है वही सांप का प्रतीक है। मतलब हम लोग कब काल कवलित होंगे कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है। सदगुरु महाराज जी कहते, माघ भूखा बाघ काल के मुख परोरे बावरे। भूखे बाघ के मुख में पड़े हुए हम लोग। ये अजगर देखिए, ये अजगर काल का प्रतीक है। अब हम लोगों की जो स्थिति है, कहिए कैसे स्थिति है? यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हैं इतनी संख्या में, किसी को पता है कौन कब मरेंगे? कोई जानते हैं कौन कब मृत्यु का ग्रास बनेंगे? है कि नहीं को पता? कोई नहीं जानते हैं। पांव पलक की सुधि नहीं, करे कल की साज, अकाल अचानक मारसी जो तीतर को बाज। जैसे छोटी चिड़ियाँ उड़ती रहती है, अब पीछे से बाज आकर झपट्टा मारकर पकड़ लेता है, इसी तरह से कबीर साहब कहते हैं हम लोगों को कब काल पकड़ेगा पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। इसका मतलब क्या है? जैसे वो व्यक्ति काल के बस, मृत्यु के बस था वो मुसाफिर, ऐसे आप और हम भी मृत्यु के बस हैं। और आप जानते हैं हम लोग जिस संसार में रहते हैं इसका नाम ही है मृत्यु लोक। इसका नाम ही है मृत्यु लोक। के मृत्यु लोक है। हम सबके सब मृत्यु के बस में, हम सबके सब मृत्यु के अधीन है। किसको कहाँ मारेगा कोई अता पता नहीं है। अब कितनों बलवान व्यक्ति हो तो काल के सामने टिकेगा? नहीं टिकेगा। यही सवाल है ब्रह्मा जी का। भगवान शंकर से पूछते हैं, थोड़ा व्यस्त ठीक करिए, बाजा का व्यस्त ठीक करिए, गूंज रहा है। ब्रह्मा जी भगवान शंकर से पूछते हैं कि प्रभु आखिर ये जीव मृत्यु से कैसे छूटेगा, यम से कैसे छूटेगा? आप यदि ध्यान से पाठ को सुने होंगे अपने सदगुरु महाराज की वाणी, आपको याद होगा सदगुरु महाराज जी ने क्या कहा? निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। अब मैं ही असगुरु संत उक्ति, यम त्रास मिटावे ना। यम का भय कहाँ नहीं है? जहाँ हमारा अपना निज घर है, अपना जहाँ खास घर है हमारा, वहाँ मृत्यु का भय नहीं है। अभी जो हम लोग यहाँ रहते हैं ना, अभी आपसे कोई पूछ दे कहाँ घर है तो कह दीजिएगा हथियौंधा, कह दीजिएगा, कोई कह देगा बिहारीगंज, कोई कहीं कह देगा, कोई कहीं कह देगा। ये तो आपके शरीर का घर है। ये घर कब तक है? जब तक शरीर है तब तक ये घर है। ये घर सब दिन रहेगा? ये घर सब दिन नहीं रहेगा। आपका अपना घर कौन है? हमारा अपना घर है परमात्मा, ईश्वर। वहाँ पर जम का भय नहीं है, वहाँ पर कोई भय नहीं है। इसलिए भगवान शंकर के वचन आपने सुना पाठ में। भगवान शंकर ने कितना अच्छा कहा ब्रह्मा जी को उपदेश देते हुए, हे ब्रह्मा जी, इसी देह में रहते हुए मृत्यु के पहले, जम का ग्रास हम बने उसके पहले, इसी देह में रहते हुए यदि कोई जैसे नमक पानी में घुल करके पानी ही हो जाता है, इसी तरह से यदि देह में रहते हुए कोई ईश्वर से मिलकर के ईश्वर ही हो जाए, तभी वो जम के भय से मुक्त हो सकता है। वही मोक्ष है, वही वास्तव में मुक्ति है। सुन रहे थे। लेकिन कहिए अभी सबके भीतर इच्छा होती है कि हम मौत से बचें, मृत्यु से बचें। हम भूले हुए हैं। जैसे वो व्यक्ति भूल गया था ना, अजगर को भी भूल गया, हाथी को भी भूल गया, चूहा को भी भूल गया। बस 2 बूंद जो शहद का उसके मुंह में गिर रहा था, उसी शहद के स्वाद में सब भूल गया। इसी तरह से आप और हम जो जीवात्मा है,
ये विषय के सेवन में विषय रूपी शहद के पीछे रह करके मृत्यु को भूल गए। बस जी रहे। बच्चा जन्म लेता है, जन्म से तैयारी करता है कि शिक्षक बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, नेता बनना है, क्या क्या बनना, सब कुछ सीख लेता है, सब कुछ करने का प्रयास करता है, लेकिन मृत्यु से बचने का प्रयास कोई नहीं करते। इसलिए भगवान शंकर कहते जो मुमुक्षु हो गया, जो इस बात को समझ लिया हमारा जीवन कैसा है, इस बात को जो सच में जान लिया है, हम लोगों के पास क्या है। आप पढ़िए भगवान बुद्ध की जीवनी। भगवान बुद्ध राजकुमार थे, राजा बनना तय था, लेकिन देखा एक रोगी को। सुन रहे सब लोग ध्यान से मेरी बात को, आंख खोल के बैठिए। अब बच्चे को थोड़ा शांत करिए, देखिए पीछे बच्चा कैसा कर रहा है। बच्चे को शांत करके रखिए, आंख खोल करके बैठिए, देखिए बच्चा कैसे करता है। श्री सद्गुरु महाराज की। भगवान बुद्ध ने एक रोगी को देखा था, अपने सारथी से पूछा ये कौन है। कहा रोगी है, इसके देह में बीमारी पकड़ लिया है, रोग हो जाने से शरीर उसका कमजोर हो गया, अशक्त हो गया, विवश हो गया, लाचार व्यक्ति था। भगवान बुद्ध ने कहा क्या हमको भी रोग पकड़ेगा, हमारी देह में भी रोग पकड़ेगा। कहा अवश्य, शरीर तो रोग का घर ही है, अवश्य पकड़ेगा। भगवान बुद्ध को भीतर से बैराग हो गया। फिर एक दिन एक वृद्ध को देखा, एक बूढ़ा को देखा, चल रहा था, हाथ में लाठी है, चलने में पैर लड़खड़ा रहा है, रखना चाहते कहीं रख जाता है, कहीं आँख से दिखता नहीं है, मुंह के सारे दांत झड़ गए, पेट पीठ में चला गया है, गर्दन झुक गई है, वो किसी तरह से लाठी के सहारे चल रहा है। अंगं गलितम पलितम मुंडंग दसन विहीनंग जातन तुंडम करधृत कंपित शोभित दंडंग। आवाज़ साफ सुन रहे हैं आप लोग? ये बाजा वाला ठीक सेटिंग नहीं कर रहा, गूंज रहा है आवाज़। एको कम करिए, आवाज़ साफ करिए ना जी, बॉक्स में दीजिए आवाज़, गूंज रहा आपका आवाज़। नीचे वाले को सुनाइए ढंग से, बाहर से ज़्यादा मतलब मत रखिए, और ठीक करिए, देखिए कितना अच्छा हो रहा है। तो भगवान बुद्ध ने देखा वो व्यक्ति वृद्ध है, अंगं गलितम पलितम मुंडंग दसन विहीनंग जातन तुंडम करधृत कंपित शोभित दंडंग तदपि न मुंचति आशा भांडा। देखा उसके सर के सब बाल सफ़ेद हो गए, मुंह के सारे दांत झड़ गए, चलने में पैर लड़खड़ाता है। भगवान बुद्ध ने पूछा ये कौन है? कहा ये बूढ़ा है, वृद्ध है। कहा हम भी वृद्ध होंगे? कहा अवश्य, शरीर है तो बूढ़ा तो होंगे ना। अब बुढ़ापा में क्या होता है? गृहपाल होते अति निरादर, खान पान न पावई, सिर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, वचन काहू न भावई। बूढ़ा व्यक्ति की बोली किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आप बूढ़ा होना चाहते, कोई बूढ़ा होना चाहते हैं? बूढ़ा होना कोई नहीं चाहते, लेकिन बुढ़ापा आता है। एक माता जी आकर के प्रणाम किया, बूढ़ी थी लेकिन बाल एकदम बिल्कुल काला काला, काला काला बाल। प्रणाम किया तो माता जी आपका स्वास्थ्य कितना बढ़िया है। कैसे बाबा? कितनी उम्र है आपकी माता जी? उम्र तो बाबा 75 साल है। आप 75 साल की बूढ़ी माता जी हैं, आपका देखिए बाल कितना काला काला है, और हम अभी जवान है फिर भी देखिए बाल सफ़ेद होने लगा। तब वो बूढ़ी कहती कि बाबा स्वास्थ्य क्या अच्छा रहेगा, बाल में मेहंदी लगा लिए, मेहंदी लगा करके तब बाल को काला कर रहे हैं। यही इसी का मतलब है कि हम मृत्यु को समझे नहीं है, मुमुक्षु अभी नहीं बने। भगवान बुद्ध ने जैसे वृद्ध को देखा,
ऐसा बूढ़ा हम भी होंगे। उनका भीतर कांप गया। कहा रथ को लौटाओ, रथ को लौटा लिया। तीसरे दिन फिर आते हैं, देखा 4 व्यक्ति मिलकर के कंधा पर उठा लिया है और किसी को लेकर के चला जा रहा है। एक व्यक्ति आगे आगे कहता है राम नाम सत्य है, अब पीछे से क्या कहता आपको पता है ना। एक कहता आगे से राम नाम सत्य है, पीछे से क्या कहता है, सब कहिए, अंतिम में तो कहने तो अभी कह लीजिए ठीक से। हम आगे बोलता आप पीछे बोलिए। राम नाम सत्य है, सब बोलिए राम नाम सत्य है। पीछे वाले सभी बोले जोर से, जोर लगा के बोलिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब बोलने वाले का गत नहीं है, बोलने वाले का गत है कि नहीं। आप देखिएगा जब व्यक्ति मरता है ना, ये नारा लगा करके जो व्यक्ति चलते रहते हैं, जो कहते हैं राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, सबका यही गत है कहता है, लेकिन अपने को माइनस करके बोलता है, अपने आप को छोड़ करके बोलता है। उसको लगता है हम थोड़े मरेंगे, ये मर गया है। इसलिए भगवान शंकर कहते मुमुक्षु, यदि वास्तव में ये उस समय मन में हो जाए कि आज ये मरा है कल हम भी मरेंगे, तो तुरंत बैराग हो जाएगा। उसी को मुमुक्षु कहते, फिर वो भजन में लग जाएगा। 2 बातन को याद रख, जौ चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजो श्री भगवान। भगवान बुद्ध को देखिए, जैसे भगवान बुद्ध ने देखा उस मुर्दा को, सब नारा लगाते चला जा रहा था राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। भगवान ने पूछा ये कौन है जी। कहा इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई, ये मर गया। भगवान बुद्ध ने कहा क्या मैं भी मरूंगा, क्या मेरी भी जीवन लीला समाप्त होगी। कहा अवश्य, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तय है। जो उगए सो अथवय, जामे सो मरी जाए, और चुनिए सो ढही परे, फूले सो कुमलाए। जो जन्म लेता उसकी मृत्यु होती है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु। और आपको पता है भगवान बुद्ध वहीं रथ को छोड़ दिए और वहीं से निकले, तो बस सदा के लिए निकल ही गए, सब दिन के लिए निकल गए और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके तब भगवान बुद्ध बन गए। इनको कहते मुमुक्षु। भगवान बुद्ध ने देखा उनके भीतर मुमुक्षा पैदा हो गई, इसको कहते मुमुक्षु। अभी हम लोगों के भीतर ये मुमुक्षुता नहीं आई। हम लोग रोज देखते हैं और आश्चर्य लगता है अभी के लोग कैसे हैं। कोई मरता है तो उसका भोज खाने के लिए झगड़ा करता है, पूछते हैं कितना वैरायटी, कितना मिठाई चलेगा। बैराग की बात तो दूर है, कोई व्यक्ति मर जाए, उस मरने वाले के घर में कैसा भोज बनेगा, उस भोज के लिए लोग झगड़ा करता है। बैराग तो दूर की बात, सबके भीतर ये भाव मुमुक्षुता नहीं आती है। भगवान शंकर कहते हे ब्रह्मा जी, जो मुमुक्षु हो गया है। अब देखिएगा, अब कभी कसाई के घर जाइएगा जहाँ बकरी काटी जाती है, वहाँ बकरियों की लाइन खड़ी रहती है। अगले वाली बकरी को कसाई लकड़ी पर रख करके और गरासा से उसका गला काटता है। उसके पहले वाली जो बकरी है वो क्या करती है, वो घास खा रही है, उसको पता ही नहीं कि हमारे साथ यही होने वाला है। अगली वाली बकरी को काट रहा है, अब पीछे वाली बकरी घास खा रही है। ये बड़ा आश्चर्य है कि नहीं। उस बकरी को पता ही नहीं है कि जैसे इसको भी काट दिया से हमको भी काटेगा, उसको पता ही नहीं है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं अहन्नहानि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम, शेषा स्थिरत्व मिच्छन्ति किमाश्चर्य मता पर। हम देख रहे हैं समाज में, परिवार में सब मर मर करके जा रहे हैं। हमको लगता है कि हम अमर हैं। ऐसे व्यक्ति से भजन नहीं होता,
ऐसे व्यक्ति तो बस शहद चूसने में, विषय रूपी शहद चूसने में लगा हुआ है। अचानक उसके मृत्यु होगी और दुर्दशा उधर तय। 1,84,000 भ्रमी के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े, फिर 84, जब फिर 84 लाख में जाते हैं। तो भगवान शंकर कहते कि हे ब्रह्मा जी, जो व्यक्ति मुमुक्षु हो गया, जिनके भीतर मृत्यु से छूटने की इच्छा है, उसको क्या करना चाहिए मृत्यु से बचने के लिए? मृत्यु से कैसे छूटेगा? उसी के लिए भगवान शंकर ने उपदेश दिया। उसके लिए भगवान शंकर कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, उसको ज्ञान और योग चाहिए। ये दोनों जब जीवन में रहेगा, ज्ञान और योग, तब वो मृत्यु से बच जाएगा। लेकिन अभी ऐसा है, भगवान शंकर कहते ज्ञान और योग रहेगा तब मृत्यु से बचेगा। इधर लोग कहते हैं कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, जब मन करे तब सोवो, और जब मन करे तब जगो, और 3 बार कह दो जागो महादेव, बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप बड़े हैं कि भगवान शंकर बड़े हैं? आपकी बात माननी चाहिए कि भगवान शंकर की बात माननी चाहिए? भगवान शंकर कहते हैं एकमात्र कोई योग करे, योग से ही कोई मृत्यु से बच सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन आश्चर्य लगता है, सत्संगी सब जब सावन का महीना आता है ना, सावन भादों का महीना, सावन का जो श्रावण महीना जब आता है, सत्संगी सब भी गेरवा पैंट पहन लेते हैं और गेरवा गंजी पहन करके कांवर लेके चल देते बैद्यनाथ धाम। हम पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं जी? तो कहते जा रहे भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए। हमने कहा क्यों, आप दीक्षा नहीं लिए हैं? हाँ दीक्षा तो लिए है बाबा। तो भगवान शंकर कहते हैं ध्यान करने के लिए, योग करने के लिए, और आप वो दीक्षा लेके कर ही रहे थे, तो फिर ये जल चढ़ाना जरूरी है? कहते बाबा ध्यान तक करवे न करते हैं, थोड़ा जल भी चढ़ा देते हैं। कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसका मतलब है आपको विश्वास नहीं है। अब विश्वास नहीं रहेगा तो भक्ति होगी, ध्यान होगा। बिनो विश्वास भक्ति नहीं। ये कोई खेल नहीं है, नहीं होगा। भगवान शंकर का ज्ञान कितना महान, मृत्यु से छूटने का उपाय बताते हैं। यहाँ से भगवान शंकर को सब भंगखोखा बना दिए, और अपना भी कहता हम भगवान शंकर की बूटी खाते हैं, भंगखोखा बना दिए। वहाँ हम जब वहाँ गए ना बैद्यनाथ धाम, एक उधर से पंडा आते हैं, कहते बाबा कहाँ से आए? तो उस समय हरिद्वार से हम आए थे। कहाँ से आए? तो हम बोले हरिद्वार से आए। थोड़ी देर चुप रहा, कहता अच्छा आपके कुल पुरोहित तो हम ही से पूजा करवाइए। तो हमने कहा ठीक है कर दीजिए पूजा। कहा लीजिए बाबा, बेल पत्र लीजिए, थोड़ा धतूरा लीजिए, और उसी का दुकान भी था। हमने कहा कि देखिए हम भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने नहीं आए, हम भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाने नहीं आए, हम तो भगवान शंकर को अपना मन चढ़ाने के लिए आए। अब वहाँ जब गए तो बड़ी भीड़ थी। वहाँ एक पंडा को हम बुलाए, उनको हमने कहा कि देखिए हमको भगवान शंकर का नज़दीक से दर्शन करना है, कैसे होगा? कहा हम करा देंगे। तो हमने पूछा, हमने कहा करा दीजिए, कैसे कराइएगा? तो कहा घूस लगेगा। हमने कहा कितना घूस लगेगा? कहा 50 रुपये। तुरंत उसको हम 50 रुपये दे दिए। अब वो क्या किए, हमको ऐसे पकड़ लिए दोनों हाथ से, हमको ऐसे पकड़े, अब पीठ के बल से भीड़ को धकेलना शुरू किया पंडा। खा पी के इतना मस्त था वो, उसके सामने कोई टिकेगा? सबको पीठ के बल से धकेले जा रहा, इधर हमको खींचे जा रहा है। सबको धकेलते धकेलते हमको खींचते खींचते वहाँ भगवान शंकर का जो मूल शिवलिंग है ना, वहाँ शिवलिंग के पास हमको ले गया।
तो वहाँ शिवलिंग क्या है, पत्थर शिवलिंग वही रखा हुआ है, उसी पर सब जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, और दूरे से फेंकते हैं लोग, धतूरा फेंक देते हैं, बेलपत्र फेंक देते हैं, पानी फेंक देते हैं, दूध फेंक देते हैं, जैसे तैसे। अब वहाँ जो बैठे रहते हैं वो सब उसको साफ करते रहते। तो वहाँ जाके हम देखे, वहाँ साष्टांग प्रणाम किए, और तब हम बोले कि हे भगवान शंकर, यदि आप सही में यहाँ हैं, इतनी भीड़ यहाँ लगी हुई है, तो हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। यदि आप सच में हैं और मेरा प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं तो आप कृपा करिए, यदि आप सच में हैं तो आप कृपा करिएगा कि हमारा मन हमारे सदगुरु महाराज जी को छोड़ करके जहाँ तहाँ कहीं न जाए, और ध्यान में खूब मन लगे, बस इतना आशीर्वाद दे दीजिएगा। भगवान शंकर देखिए ये कह रहे हैं, भगवान शंकर ने नहीं कहा कि मृत्यु से छूटना चाहते हो तो हमको जल चढ़ा दो, मृत्यु से छूटना चाहते हो तो कांवर लेकर के जाओ, मृत्यु से छूटना चाहते हो तो शिवलिंग की पूजा, ऐसा भगवान शंकर नहीं कहते। भगवान शंकर कहते इसके लिए योग करना पड़ेगा। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति है भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद ज्ञानम च योगम च मोक्ष दृढ़म अभ्यसेत। भगवान शंकर कहते हैं योग करिए, ध्यान करिए, लेकिन ध्यान अपने मन से होगा, अपने से ध्यान कर पाइएगा। एक लड़का ने कहा कि बाबा आप जो कहते ध्यान करो तो हम भी ध्यान करते हैं। हमने कहा अच्छी बात है, ध्यान तो करना चाहिए, भगवान शंकर का वचन है, सभी संत महापुरुष कहते ध्यान करना चाहिए। कहा हाँ बाबा हम भी ध्यान करते हैं। तो हमने पूछा कि तुम दीक्षा लिए हो? कहा बाबा दीक्षा तो नहीं लिए। तो तब ध्यान कैसे करता है? कहा बस चुक्कू मुक्कू बैठ जाते हैं, कपड़ा से ढक लेते हैं, बैठे रहते हैं, ध्यान करते हैं। तब हमने कहा तुम दीक्षा लिए नहीं, अपने मन से ध्यान करते हो? हाँ बाबा करते तो है। हमने कहा रे तब तो ध्यान बिल्ली भी करती है। देखे बिल्ली को ध्यान करते हुए, बिल्ली भी ध्यान करती है। बिल्ली ध्यान किस लिए करती है? बिल्ली ध्यान करती है चूहा के लिए। देखेगा चूहा के बिल के पास बिल्ली बैठी रहती है एकदम शांत, ध्यान बिल्ली भी करती है चूहा के लिए। हाँ बाबा सो तो ठीक बात है। फिर हमने कहा ध्यान बगुला भी करता है, किस लिए? वो कहता बाबा मछली के लिए। तो हमने उसको कहा ध्यान बिल्ली भी करती किस लिए? कहा चूहा के लिए। ध्यान बगुला भी करता किस लिए? मछली के लिए। और ध्यान तुम भी करते हो किसके लिए? कहा बाबा दही चूड़ा के लिए। तो दही चूड़ा वाला ध्यान से होगा? सहज में ध्यान से पावे, लेकिन कब? सुरती का खेल जही आवे। सुरत को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये युक्ति जो जान ले तब ध्यान लगावे, तब होगा ध्यान, अपने मन से नहीं होगा। अब देखिए भगवान शंकर से पूछा कि भगवान आप ही कृपा करके कहिए हम योग कैसे करें जिससे मृत्यु से बचेंगे, छूटेंगे, वो ध्यान योग हम कैसे करें, आप बताइए। आप पढ़िएगा भगवान शंकर ने कितना सुंदर उपदेश किया है। ये सब क्या खड़ा हो रहे देखिए, है कोई काम धंधा नहीं है आपको? बैठ जाइए। श्री सदगुरु महाराज की क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? वक्ता गए कह, श्रोता गए बह। देखिए शंकर भगवान से पूछा, भगवान जिस ध्यान के करने से मृत्यु से छूटेंगे, जो ध्यान करने से भगवान ईश्वर मिलेंगे, वो ध्यान हम करें कैसे, सो बताइए। आप पढ़िएगा भगवान ने कहा सबसे पहला काम करो नासनंग सिद्ध सदृशम। शंकर भगवान कहते हैं सिद्धासन से पहले बैठने का अभ्यास करो। सिद्धासन से पहले बैठिए। और सिद्धासन किसको कहते हैं? सिद्धासन का क्या भाव है? सिद्धासन में
एक पैर को नीचे रखना होता है, एक पैर को ऊपर रखना होता है। बायां पैर को नीचे, दाहिना पैर को ऊपर, और फिर गोद में बायां हाथ को नीचे, दाहिना हाथ को ऊपर रख करके धरकर मस्तक को सीधा रखना होता है। इसको कहते हैं सिद्धासन। हम लोग को गुरु महाराज जी ने कौन आसन बतलाया है? यही ना बतलाए हैं। अब भागवत में पढ़िएगा, भागवत में उद्धव जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि भगवान हम जो ध्यान करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ भगवान शंकर कहते हैं ना कि अगर मृत्यु से बचना चाहते हैं, जम से बचना चाहते तो ध्यान करिए, भगवान का दर्शन चाहते हैं तो। उद्धव जी ने भगवान से भी पूछा है, यथा त्वाम अरविंदाक्ष यादृशम व यदात्मकम ध्यायन मुमुक्षुरे तन में ध्यानम तुमक्तुरमर्हसि। हे कमल नयन, आप बतलाइए, जो आपका दर्शन करना चाहते हैं वो आपका ध्यान किस प्रकार से करे। आश्चर्य की बात देखिए कितना है। कृष्ण भगवान सामने खड़े हैं, उद्धव जी देख रहे हैं, और तब भी उद्धव जी कहते हैं कि जो आपका दर्शन करना चाहते हैं वो ध्यान किस प्रकार से करे। इसका मतलब क्या हुआ? अभी भगवान का दर्शन नहीं है, अभी उनके शरीर का दर्शन हो रहा था, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था। और कल आपने सुना था ना, भगवान कहते हैं शरीर में नहीं हूँ, अव्यक्तं व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव मजानंत ममा बेय मनुत्तम। भगवान कहते हैं ये व्यक्त रूप को ही जो मनुष्य मैं समझता है ना, मुझे समझता है, भगवान कहते वो मूढ़ है, वास्तव में हम अव्यक्त हैं। तो वो जो अव्यक्त स्वरूप है उसके दर्शन से मृत्यु से छुट्टी होती है। तो उद्धव जी ने वही पूछा है, भगवान कृपा करके बतलाइए उस दर्शन के लिए हम ध्यान कैसे करेंगे। आप पढ़िएगा, कृष्ण भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया। भगवान कहते हैं उद्धव, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्ता उत्संग आधाय स्वनसाग्र कृत्य क्षण। हे उद्धव, आसन लगा करके बैठो, आसन लगा करके बैठो। कैसे बैठो? तो भगवान कहते हैं हस्ता उत्संग आधाय, हाथ और पैर को एक दूसरे के ऊपर नीचे करके बैठो। देखिए एक ही बात है, जो आसन से बैठने के लिए शंकर भगवान कहते हैं उसी आसन से बैठने के लिए कृष्ण भगवान कहते हैं, और उसी आसन से बैठने के लिए सदगुरु महाराज जी ने हम लोगों को कहा है। कितनी बड़ी खोज है गुरु महाराज का, आप कल्पना करिए। मनगढ़ंत बात यहाँ कुछ नहीं है। और जो सच्चे सत्संगी होते हैं ना, जो सच्चे सत्संगी होते हैं, मजे हुए होते हैं, संत मत को समझे हुए होते हैं, वो कहीं भी बैठते हैं तो उसी आसन से। हम लोग तो कहीं जाते हैं किसी के घर में भोजन करने के लिए भी, तो घर वाला टेबल कुर्सी लगाते हैं। हम कहते हैं हम टेबल कुर्सी पर नहीं खाएंगे, कुर्सी पर बैठ के हम नहीं खाएंगे। तब कैसे खाइएगा बाबा? हम कहते या तो नीचे में आसन लगाइए, या तो चौकी पर ही साफ सफाई करिए, वहीं पर हम पलथी मार के से एक पैर को नीचे रखेंगे, एक पैर को ऊपर रखेंगे, जैसे ध्यान में बैठते हैं ऐसे रख करके, और ऐसे ही बैठ के भोजन भी करना होता है। जो इसी तरह से हमेशा बैठे, और सत्संग में भी बैठिए तो इसी तरह से बैठिए। ये आसन की बड़ी महिमा है। बायां पैर को नीचे रखिए, दाहिना पैर को ऊपर रखिए, और फिर गोद में बायां हाथ को नीचे, दाहिना हाथ को ऊपर धरकर मस्तक को सीधा करके भगवान शंकर कहते इस तरह से बैठो, इसको कहते सिद्धासन। अगर ध्यान करना चाहते हैं तब ध्यान बनेगा। बैठे ने रास्ता काटा, जो बैठेंगे उसी से भजन होगा, रास्ता तय होगा। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई, है रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पनी जाता। पहले देह को बैठाना होगा, शरीर को पहले बैठाने की आदत लगानी होगी। आप तो कुर्सी छाप हो जाते हैं। नहीं, जो सच्चे साधक होते हैं
अपने आसन को सिद्ध करते हैं। एक आसन से कम, इसी आसन से कम 1 घंटा स्थिर होकर के जो बैठेंगे उनका ध्यान बनेगा। ये नहीं कि बस बैठते ही मच्छर उड़ाने लगे, बैठे ही झुकने लगे, तब नहीं होगा। एक व्यक्ति था, वो ध्यान करने के लिए बैठता था। सुनिए ध्यान से, ध्यान करने के लिए बैठता था तो आसन तो ठीक लगाता था, लेकिन जैसे बैठता था ध्यान करने के लिए तो झुकना शुरू करता था, झुकने लग जाता था। तो झुकता क्यों था? वो खाता था, बहुत खाता था। साधक का भोजन तो नपातुला होता है ना, हित भूख मित भूख रित भूख। हाँ, वो जो खाता था तो बहुत खाता था। तो उसको कहा कि देखो तुम ध्यान पर बैठते हो, आसन भी तुम्हारा स्थिर नहीं रहता, आसन हिलते रहता है, और ध्यान पर बैठते तुम झुकने लग जाते हो, तो थोड़ा खाओ कम। क्योंकि सूरदास जी कहते हैं आसन दृढ़ आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए तब पावे प्राणी कछु का, नहीं तो रहे विषय रस मोह। आसन किसका दृढ़ होगा? जिसका आहार दृढ़ है, खान पान जिसका ठीक ठाक है, जिसका खान पान अच्छा है, और जिसका भजन करने का नियम बना हुआ है। हमको 3 बार ध्यान करना ही है, हमको बैठना ही है, ये जो नियम बना लेगा वही ना मुमुक्षु होगा। भगवान शंकर कहते मुमुक्षु के लिए ये है। मुमुक्षु कौन? जिसको पता चल गया है हम मृत्यु के ग्रास बने हुए हैं, कब निकलेगा कोई अता पता नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए, नहीं तो ऐसे भूले रहिए, चलते फिरते कहीं काल पकड़ लेगा, 84 लाख में भेज देगा, रहिए फिर उधर। अभी तो कढ़ी बड़ी पकौड़ी खाते हैं, तब सुअर बन करके बिष्ठा खाइएगा। ये मुमुक्षु बहुत बड़ी बात है। तो जिसका आसन दृढ़ आहार दृढ़, उसी का आसन दृढ़ होता है। उस व्यक्ति को कहा करे भाई थोड़ा कम खाइए ना, आप बैठते हैं बस सुतना शुरू कर देते हैं, सोना शुरू कर देते हैं। कहा कम में तो खाते हैं जी, कहा कम ही खाते हैं। हाँ, लेकिन जैसे बैठे वैसे झुकना शुरू, कम खाइए, कम ही तो खाते हैं। तो कितना खाते? कहा कम ही खाते हैं। रोटी बताइए कितना खाते हैं? कहा कम ही खाते। अरे संख्या बताइए ना। तब वो कहता है कि कम में खाते हैं, कितना बताइए? तब वो कहता है 2 बार 5 मतलब रोटी 2 बार 5 और 1 बार 10, और 1 थाली दाल खाए उसी में बस 20 रोटी खा के ध्यान होगा? इतना खाने, इसलिए खान पान को। अब वो जब भी बैठे तो झुकना शुरू करे। रोटी कम नहीं किया। एक दिन जैसे बैठा ध्यान करने के लिए, नींद आ रही थी ज़्यादा, तो क्या किया, आगे में ईंटा जमा कर लिया, ईंटा लगा लिया। कहा झुकेंगे तो ईंटा में सटेंगे तो सीधा हो जाएंगे। रोटी कम नहीं किया, ईंटा खड़ा कर लिया, और रोटी उतना ही खाया। फिर जैसे बैठा ध्यान पर तो फिर झुकने लगा। रोटी की गर्मी, तासीर, अन्न का तासीर, फिर आलस पैदा किया, फिर झुकने लगा। फिर थोड़ी देर तक धीरे धीरे झुका। एक बार इतना जोर से मारा कि माथे फूट गया, माथा फोड़ लिया, एंटीबायोटिक खाया, रोटी कम नहीं किया। कैसे कैसे लोग होते हैं। कहता था कि कैसे कम खाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, कैसे कम खाएंगे। देखिए मांस मछली की तो बात ही नहीं है। संत मत में अपने यहाँ कहते हैं 6 महीना जो पहले मीट मांस खाना छोड़ दिए, अब भविष्य में कभी नहीं खाएंगे, ऐसा जो व्यक्ति होगा वही दीक्षा ले सकते हैं। और थोड़ा लेट होगा तो कोई बात नहीं ना, थोड़ा सा पूरा कर देते हैं। 10 तो बज गया, 10 में बस हो जाना चाहिए। हम कल अशोक बाबा को बोले थे 6:30 में स्तुति शुरू कर दीजिएगा। ये यहाँ पर भजन गा रहे थे, हम इनको कह के गए थे
6:30 पौने 7 में बोले तो स्तुति कर दीजिएगा एकदम। देखिए 7:45 बज गया, 8 बजने वाला तो तब भी भजने गा रहे हैं। तो थोड़ा पूरा कर देते, सुन लीजिए। वो व्यक्ति देखिए, अब उससे भी उसको संतोष नहीं हुआ, फिर बैठा ध्यान पर। तो अब ईटा नहीं लगाया, कहा कि एक काम करते हैं, टीक में रस्सी बांध के, अब ऊपर होता ना हैंग होता ना, पंखा का हैंगर जो होता, पंखा में बांध दिया। अब बैठा टाइट होके ध्यान करने, रोटी उतने खाया, रोटी उतने, तब बैठा ध्यान करने, टीक को रस्सी बांध दिया वहाँ पंखा। बैठा, 20 रोटी की गर्मी पैदा हुई, आलस लगा, तो फिर झुकना शुरू किया। पहले तो धीरे धीरे झुपा, एक बार इतना जोर से झुपा कि टिकिए उखड़ गई। टीक उखड़वा लिए, माथा फरवा लिए, लेकिन रोटी कम नहीं की। देखिए कितना हाही लगा हुआ है लोगों को खाने में। अपने सदगुरु महाराज कहते खान पान को प्रथम संभारो। एक व्यक्ति क्या किया था, वो जब सोता था ना तो 8 रोटी सिरहाना में रखता था, 8 गिन करके सिरहाना में। सच्ची घटना है, एक महात्मा था वो, अब तो मर गए। 8 रोटी समेट करके सिरहाना में रखता था। अब भोरे जब उठता था तो उठ करके पहले 8 रोटी चपेट करके चबा के खा जाता था। तब पूछा कि आप भोरे भोर खाते हैं जी? का पदावली नहीं पढ़े हो? का क्या है पदावली? का पदावली में गुरु महाराज जी बोले हैं ना, खान पान को प्रथम संभारो। हम पहले खान पान कर लेते हैं, यही इसका मतलब है। खान पान को प्रथम संभालो का मतलब खान पान पर ध्यान दीजिए, शुद्ध सात्विक भोजन करिए, सादा भोजन करिए। ज़्यादा मिर्च मसाला खाइएगा ना तब बैठने में पैर आपका सकसकाएगा, बैठने नहीं देगा। ज़्यादा मिर्च मसाला खाने से पैर में सकसकाहट होती है। एक बच्चा था, दीक्षा लिया, कहा कि बाबा लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में तो सब खाते हैं, हम दीक्षा लिए हैं, खाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन क्या करें। तो हमने कहा कि देखिए नहीं खाना उत्तम है। लहसुन प्याज की जो तासीर होती है ना, तमोगुनी गर्म प्रकृति की, लहसुन बहुत गर्म होता है, प्याज में ठंडक होती है, पर तमोगुनी वृत्ति होती है। लहसुन प्याज ज़्यादा खाएंगे, मसाला ज़्यादा खाइएगा तो पैर हाथ में खुदबुदी लगी रहेगी, स्थिर होकर बैठने नहीं देगा, शांत नहीं बैठ पाएंगे। आप देखिएगा जिसका सात्विक भोजन रहता है ना, चाहे कोई सत्संगी हो चाहे कोई साधु हो, जो अच्छा से सात्विक भोजन करते हैं वो बैठेगा तो बैठ जाएगा, घंटों बैठे रहते हैं। उसका पैर उसको साथ देता है, उसका हाथ उसको साथ देता है, उसका पीठ साथ देता है, सब में शांति रहती है, शीतलता रहती है, वो बैठे रहते हैं। लेकिन ज़्यादा मसाला खा लीजिएगा कुलबुलाहट होगी, पैर शांति से नहीं बैठने देगा, उसक पुसक करते रहेंगे। जब उसक पुसक करते रहेंगे तो ध्यान बनेगा? नहीं बनेगा। प्लेटफार्म में चलने लगे तो फिर ट्रेन चल पाएगी? पटरी स्थिर रहती है, पटरी स्थिर है तब न ट्रेन दौड़ती है। अब पटरियाँ चलने लगे तब ट्रेन दौड़ेगी? तो शरीर को पहले स्थिर करना होगा। भगवान शंकर वही कहते हैं, पहले नासनं सिद्ध सदृशम, सिद्धासन से बैठिए। और अपने सदगुरु महाराज जी देखिए कितना अच्छा कहते हैं, धरगर मस्तक सिद्ध साधी आसन आसीना। और भगवान श्री कृष्ण एक बात और कह देते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मना नात्युच्छ्रितंग नाति नीचंग चेला जिन कुशोत्तरम। कृष्ण भगवान कहते पवित्र स्थान पर बैठिए ध्यान करने के लिए, यानी कि जहाँ पर सोए थे वहीं ध्यान करने लग गए। हाँ, जिनका अभ्यास बन गया उनके लिए कोई बात नहीं, वो तो कहीं भी कर लेंगे। लेकिन जिनका अभ्यास नहीं बना है, जहाँ सोते हैं ना वहाँ सोने का संस्कार भरा हुआ, वहाँ ध्यान मत करिए। वहाँ से उतर करके शुद्ध जगह पर, पवित्र जगह पर आसन बिछाइए। शुद्ध जगह का मतलब जहाँ मलमूत्र न हो, जहाँ पर मक्खी भिन भिना नहीं रही हो, उस शुद्ध जगह पर बैठ करके मच्छर
मक्खी हो तो मसहरी लगा लीजिए और तब आराम से सीधा होकर के बैठिए और तब क्या करिए। देखिए भगवान शंकर जो कहते वो करते भी हैं। भगवान शंकर क्या करते थे आप पढ़ेंगे। भगवान शंकर भी जब ध्यान करते थे तब पहले एक मंत्र का जप करते हैं। लिखा है, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, मन थिर करी शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। भगवान शंकर बैठते थे और पहले एक मंत्र राम राम का जप करते थे और राम भगवान का ध्यान करते थे। इसका मतलब क्या हुआ, एक मंत्र का जप करिए, एक रूप का ध्यान करिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गुरु मंत्र का जप करते हैं और गुरु महाराज का ध्यान करते हैं। इष्ट कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग गुरु महाराज का ध्यान करते हैं और गुरु मंत्र का जप करते हैं। तो ऐसे बैठ करके जप ध्यान करिए। अपने सदगुरु महाराज देखिए कितना अच्छा कहते हैं, धर कर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना, अब बैठी के चखु मुख मुनि। चखु मुख मुनि का मतलब क्या हुआ, चखु कहते हैं आँख को, अब मुख, आँख और मुंह दोनों को बंद कर लीजिए। अब बैठिए और इष्ट मानस जप ध्याना, गुरु गुरु का जप करिए थोड़ी देर। कब तक जप करिएगा, जप को गिनना नहीं है, न तो ओठ हिलाना है न तो जीभ हिलाना है। कैसे जपिएगा देखिए, ख्याल से सुनिए, ध्यान से। आप जैसे अकेला कहीं बैठे रहते हैं तो बहुत बात को मन मन सोचते रहते हैं कि नहीं। अकेले बैठे हैं, पास में कोई नहीं है, आप सोचते हैं कि फलानी जगह जाना है, फलाना काम करना है, फलाना से मिलना है। बोलते नहीं लेकिन मन में चलता है। इसी तरह से मन में मंत्र को चलाइए, मन ही मन जपिए, मने मन जपिए। और यदि मन ही मन जप नहीं होता तब टाइम पास मत करिए, तब थोड़ा जी हिला हिला के जप करिए, थोड़ा ओठ हिला हिला के जप करिए। आवाज़ निकलने मत दीजिए, वैसे जप करिए। जी हिला हिला के गुरु गुरु करिए, ओठ हिला के गुरु गुरु करिए। थोड़ी देर तक करिए, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक खूब करिए और तब मौन हो जाइए, तब देखिए स्टार्ट हो जाएगा वो। मानस जप करिए, इसकी बड़ी महिमा है। 1000 बार यदि कोई व्यक्ति जोर से बोले गुरु गुरु, उसका जो फल होता है ना, वो फल एक ही बार मन से कहने से हो जाता है। इसलिए मने मन जपना चाहिए। अपने सदगुरु महाराज जी देखिए कितना अच्छा कहते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, है ना, मन ही मन जाप जपो। मने मन जपना चाहिए। अब कैसे जपना चाहिए, कबीर साहब कहते हैं, नाम जपत स्थिर भया, जपते 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 दम मन स्थिर हो जाए। नाम जपत स्थिर भया, अज्ञान कथत भया लीन, असुरत शब्द एके भया, जल ही होएगा मीन। जैसे मछली पानी में डूब जाती है ना, ऐसा हमारा मन मंत्र में डूब जाए, डूबे। कठिन है लेकिन करते करते हो जाता है। किससे होगा ये काम, ये काम किससे होगा। देखिए तुलसीदास जी बतलाते किससे ये काम होगा। सकल कामनाहीन जे, जिसके भीतर कोई दुनिया की कामना नहीं है। यदि दुनिया की कामना रहेगी ना, तो जप करने के समय वही कामना वाली बात सब याद आएगी। ये करना है, वो करना है, ऐसा करना वैसा करना, यही सब बात आएगी। एक व्यक्ति था, उसके गांव में 2 व्यक्ति में झगड़ा हुआ। एक का नाम था दिनेश, एक का नाम था महेश। सुनिएगा ध्यान से। दिनेश महेश में झगड़ा हो गया, तो वो झगड़ा हुआ, फैसला करने के लिए गया।
सफल नहीं हुआ फैसला करने में। अब उसके ध्यान करने का समय हुआ, दीक्षित आदमी था, सच्ची घटना ये भी। नाम तो खैर दूसरा था, नाम वो नहीं कहेंगे, हम दूसरा नाम आपको बता दिए। दिनेश महेश 2 व्यक्ति था, झगड़ा हुआ तो एक कोई गया उसका फैसला करने, तो फैसला नहीं हुआ। अब वो सत्संगी था, तो जब ध्यान करने के लिए गया, ध्यान पर बैठा, तो ध्यान पर करता था कैसे, वो ध्यान पर ऐसे बैठा हुआ है, अब माथा इधर करे, ऐसे कर दे, फिर एक बार माथा इधर करे, ऐसे कर दे, इधर से ऐसे करे, इधर से ऐसे करे। 1 घंटा तक वही करता रहा। तो किसी ने पूछा कि आप जो ध्यान कर रहे थे तो इधर से ऐसे करते थे, इधर से ऐसे कहे कर रहे थे? कहा कि नहीं समझे। कहा कि नहीं। कहा दिनेश महेश को मिला रहे थे, इधर से दिनेश को लाते थे, इधर से महेश को लाते थे, दोनों को मिला रहे थे। वहाँ मिलेगा यही। देखिए, जो कामना मन में कल्पना रहेगी ना ध्यान पर, वही सब बात आएगी। इसलिए तुलसीदास जी कितना अच्छा लिखते हैं, मुमुक्षु जब हम बन जाएंगे ना सही माने में, हमारे भीतर जब मुमुक्षुत्व पैदा हो जाएगा, मुमुक्षा हमारे भीतर आ जाएगी, तब सब कामना अपने खत्म हो जाएगी। अभी मुमुक्षुत्व हमारे भीतर आया कहाँ है? शंकर भगवान ऐसे नहीं कह रहे मुमुक्षुर दृढ़म अभ्यसेत। तुलसीदास जी देखिए कितना अच्छा कहते, सकल कामनाहीन जे। कामना मतलब इच्छा। क्या इच्छा करिएगा, क्या चाहिए आपको? जो है जैसे है उसी में संतुष्ट रहिए, उसी में संतुष्ट होकर के रहिए। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यों भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ये भाव रखिए, जो होगा देखा जाएगा। सब कामना को छोड़ दीजिए। कठिन है, तो जब ये कठिन है तो भजन ध्यान करना आसान है। फॉर्मेलिटी निभाना अलग बात है, वास्तव में ध्यान करना। बिरला समुझी परे यही गलियन, किसी बिरला से भजन होता है। कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर सुरति धरने दिढ़ाए। कोई बिरला ऐसा कहता है। यहाँ तक बैठते जाप करने के लिए गप शुरू हो जाता है, बैठते जाप करने के लिए पाप शुरू हो जाता है। कैसे होगा ये? तुलसीदास जी लिखते हैं, सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। अपने मन को मछली की तरह मंत्र रूपी पानी में कौन डुबाएगा? वही डुबाएंगे जिनके भीतर कोई कामना नहीं है। सकल कामनाहीन जे, कामनाओं को जिन्होंने छोड़ा है। कभी संतोष होगा दुनिया के पदार्थों को पा करके, 10 होगा तो 20 की चाहना, 20 होगा तो 50 की चाहना, 50 होगा तो 100 की चाहना, 100 होगा तो 1000 लाख बढ़ता चला जाएगा। वो जाओ 10 20 50 भये सत होए 1000 तो लाख मंगेगी। अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पतालहु राज करो तृष्णा अधिकति, आग लगेगी और आग लगती चली जाती है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जो है उसी में संतुष्ट होकर के रहे। अरब खरब लो दरब है उदय अस्त लो राज, और तुलसी जो निज मरण है तो आवे कही काज। सुन रहे मेरी बात साहब, ध्यान भटक जाता है आप लोगों का। सब देख के इधर मेरी तरफ, अब बस खत्म करेंगे। तो ऐसा जिसका भाव हो गया उससे होगा जप। जप का तार उसका जुट जाएगा। एक बार जिसके जप का तार जुट गया, मन
मछली की तरह मंत्र रूपी पानी में डूब गया, फिर वो निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? अब उसको रस मिल गया। अब आप चलते रहेंगे तब भी जप, बैठे हैं तब भी जप, जपात सिद्धि, जप से सिद्धि मिल जाएगी। और सबसे बड़ी सिद्धि यह है, हम जिनके नाम का जप करते हैं उनका दर्शन हो जाता है। अब ये लोग बैठते गुरु महाराज जी का ध्यान करने, क्या क्या ध्यान में आता है। एक बूढ़ी को हमने पूछा, माता जी ध्यान करते हैं? हाँ बाबा करते हैं। क्या दिखाई देता है? कहा बाबा ध्यान में बिल्डिंग दिखाई देता है। लेकिन जो ठीक से जप करेंगे, जप में वो ताकत है, सुमरिये नाम रूप बिनु देखे, आवत हिय स्नेह विषेखे। जप करते करते गुरु महाराज प्रकट हो जाते हैं। या फिर मानस ध्यान करके प्रकट करिए। ये दो काम करिए। जो एक मंत्र का जप करेंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे, इसी को कहते हैं मानस योग। ये करिए ठीक से। ये जब करेंगे आपका मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। ये मन की शुद्धि का लक्षण है। ये गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करिए। लेकिन आप तो मंत्र भूल जाते हैं। एक बूढ़ी माता जी आई, कहा कि बाबा हमको प्रसाद दीजिए। तो हमने देखा कि बूढ़ी माता जी है। हमने पूछा कि माता जी दीक्षा लिए हैं? हाँ बाबा। कितना दिन हुआ? कहा 20 साल हुआ है, 20 साल पहले दीक्षा ली, हमको कुछ प्रसाद दे दीजिए बाबा। तो हमने कहा कितने पुराने सत्संगी हैं, 20 साल की माता जी दीक्षित हैं। तो हमने कहा कि वहाँ फल रखा माता जी, मेरे रूम में फल था। हमने कहा जाइए ले लीजिए प्रसाद। हम सोचे एक प्रसाद लेगी, एक फल लेगी। अब बूढ़ी गई तो वहाँ खौछा पसार दिया। एक लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, लिए जा रही है। हमने कहा सत्संगी है कि नहीं? हमने कहा कि यदि ये वास्तव में सत्संगी होती है, मंत्र जपती, इसके भीतर में संतोष होता। भजन करने वाले के भीतर संतोष रूपी धन होता है। भजन करने वाला उदार होते, वो देना जानते, लेते कम है, लेने में वो डरते हैं कि लेंगे तो फिर चुकाना पड़ेगा। वो देने में विश्वास करते। हमने कहा कि कैसी बूढ़ी है ये कहते हम दीक्षा लिए हैं, 20 साल हो गया, ध्यान करते हैं, अब प्रसाद मांगे। हम बोले ले लीजिएगा फल, तो सब फल गठड़ी बना रही है ये। और जब गठड़ी बांध करके आई मेरे पास, हमने कहा कि लगता है दाल में काला है। यदि 20 साल से सही में भजन करती, अभ्यास भी कम से कम ठीक ठीक करती, भजन बनना तो दूर की बात है, ये ऐसा काम नहीं करती है। लाती उती कुछ है ये नहीं। नियम तो ये है ना कि साधु जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना। उदारता तो इसके भीतर है नहीं। लेने लगे तो सब फले बांध लिया। हमने कहा सुनिए माता जी। हाँ बाबा, आप जो दीक्षा लिए हैं तो जप उप करते हैं? हाँ करते नहीं है तब करते हैं। तो क्या जपते हैं? वही जो दीक्षा में दिया था। उनका क्या दिया था कहिए ना। कहा जो दीक्षा में दिया वही जपते हैं। हम कहा बताइए क्या दिया था। तो बूढ़ी कहती है जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु, ये मंत्र है। हमने कहा कि देखिए मंत्र है क्या, अब 20 साल से बूढ़ी जप रही है क्या, तो लाभ होगा नहीं लाभ। इसलिए मंत्र को याद रखना चाहिए। एक उधर से दूसरी पर बूढ़ी कहते बाबा हम ठीक जपते हैं। तो बोले आप क्या जपते हैं? तो कहती है मानस जप मने मने, मानस जप मने मने, मानस जप मने मने, मानस जप मने मने। तो बोले अरे जपते हैं क्या सोने बताइए। यही तो जपते हैं, मानस जप मने मने, मानस जप मने मने। ये जप हुआ। देखिए तो याद रखना चाहिए।
याद रख के जो जप करते हैं तब इससे पात्रता आती है। ये जब दोनों साधन में व्यक्ति सफल हो जाते हैं। एक बात और देखिए, जब भी ध्यान करने के लिए हम बैठे हैं तो तीनों क्रिया करके उठें। मने मन जप करिए थोड़ी देर, जब मन स्थिर हो जाए थोड़ा सा छोड़ करके गुरु महाराज का ध्यान करिए। जब साफ दिखने लग जाए थोड़ा थोड़ा, जो देखने की कला, गुरु महाराज को किस दृष्टि से देखेंगे ध्यान में, उसकी कला वो दृष्टि को जाननी चाहिए। इस आँख से नहीं देखते हैं ध्यान में गुरु महाराज को, वो दूसरी आँख है। किस आँख से देखेंगे, दीक्षा में किस तरह से बतलाया है उस तरह से देखना चाहिए। और जब उस तरह से देखेंगे, उस तरह से देखते हुए जब थोड़ा साफ दर्शन होने लग जाए, तब मने मन प्रणाम करके छोड़ के और तब फिर दृष्टियों की साधना। जब भी ध्यान करने बैठिए तो तीनों को करके उठिए, और जिसमें मन ज़्यादा लगे उसको ज़्यादा करिए, और चलते फिरते हमेशा मंत्र जप करते रहिए। देखिए थोड़े दिन में करते करते भजन बनने लग जाता है। और जैसे भजन बनने लग जाएगा तो क्रम है, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल, और तब हो बिंदु ज्ञान। तब बिंदु का ध्यान करने की क्षमता आएगी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जैसे वहाँ बिंदु का दर्शन होगा, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, भीतर प्रकाश। अब देखिए इसी को कहते बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान कहिए या शून्य ध्यान कहिए, एक ही बात है। ब्रह्मा जी, माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान आप जो कहते ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, ये ध्यान वास्तव में कहते किसको है? तब भगवान शंकर ने परिभाषा बतलाई, न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्य गतम मनः, तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशया। हे पार्वती, ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। यही शून्यगत मन कहिए या बिंदुगत मन कहिए, बिंदु ध्यान कहिए, एक ही बात है। अपने गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे ना, भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमके ना, नजर जोरी तकी धसे ताही में। नजर किसको कहते हैं? नजर। अब देखते हैं ना लोग मकान बनाते तो वहाँ लिखते हैं, वहाँ क्या करते हैं, काला कपड़ा बांध देते हैं, चाहे हंडी को फोड़ के लटका देते हैं। अब क्या कहते, किसी की नज़र न लगे। अब तो हम लोग घर घर जाते हैं ना, देखते हैं बच्चा सबको हाथ में काला धागा, पैर में काला धागा। पूछते काहे ले बांध लिया जी? कहते बाबा नज़र से बचने के लिए, नज़र नहीं लगे इसके लिए बांध लिए। तो हम पूछते नज़र किसको कहते हैं बताइए? नज़र कहते किसको? नज़र से बचने के लिए धागा बांधे हैं तो नज़र कहते किसको है? तब चुप हो जाते। वास्तव में नज़र कहते किसको है? नज़र का अर्थ होता है दृष्टि, और दृष्टि कहते देखने की शक्ति को। हम लोग की ये आँख है ना, आँख में जो देखने की शक्ति है उसी को कहते नज़र, उसी को कहते दृष्टि। तो सद्गुरु महाराज जी कहते हैं जो देखने की शक्ति है, इसी देखने की शक्ति को जोड़ना है, नज़र जोड़ी। इसी को दृष्टि योग, दोनों दृष्टिधार को जोड़ना कहते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़िएगा? हम लोग के जो दोनों दृष्टिधार है ना, ये रेल की पटरी की तरह समानांतर चलती है, एक घूमेगी तो दूसरी भी घूमती है। इसको जोड़ना है, कैसे जोड़िएगा? इसी की कला दीक्षा में सिखाते हैं। और जो जोड़ने की कला सीख लेते हैं, और एक बार यदि जुट जाए, कभी काल तो होता है कि जुटता है हटता है, जुटता हटता तो स्पार्किंग होता है। आप जैसे नेगेटिव पॉजिटिव तार लीजिए, उसको जोड़िए, हटे तो स्पार्किंग होता है। ऐसे भीतर में भी होता है। ये गुरु की जुक्ति से जो सीखते वो करते हैं, और जिसका खूब बढ़िया से करते हैं और दोनों दृष्टिधार को मिला लेते हैं, तब फल क्या होगा? अपने सद्गुरु महाराज कहते हैं
षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि सुन लाग। जैसे दोनों दृष्टिधार सटेगी एक निशान वहाँ बन जाएगा। निशान कहिए और चाहे बिंदु कहिए, एक ही बात है। वहाँ बिंदु चिन्ह ज्योतिर्बिंदु बन जाएगा। बनाना नहीं होता, खुद बनेगा। बस वही जैसे बिंदु का दर्शन हुआ, भगवान शंकर कहते ये असली ध्यान है। इसी को कहते हैं बिंदु ध्यान। ये बिंदु ध्यान हो गया। और जैसे बिंदु का दर्शन हुआ तब बीजाक्षरं परम बिंदुं नादं तस्व परिस्थितम सशब्दं चाक्षरे छेने निशब्दं परमं पदम। उसी बिंदु से नाद प्रकट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिंदु का दर्शन किए नाद प्रकट हो जाएगा, नहीं। उसके लिए फिर से आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी। वो दूसरा ट्रिप होता है, वो नादानुसंधान की साधना, उसकी पद्धति है। आप याद करिए, अपने सदगुरु महाराज जी को बाबा साहब ने कहा कि लाला तुमने नादानुसंधान की साधना के लिए बहुत भटका है। अब बिंदु ध्यान की क्रिया सदगुरु महाराज जी ने राजेंद्र बाबू से सीखी थी। कहा आओ आज हम तुमको नादानुसंधान की साधना बतलाते हैं, विधि बतला देते हैं। सदगुरु महाराज स्नान करके गए, भागलपुर में ही स्नान करके गए, और तब बाबा साहब ने उनको बता दिया। अब बताने के बाद कहा था कि पहले 10 साल तक केवल दृष्टि योग की साधना करना, मैंने 32 साल तक किया है। उसके बाद नादानुसंधान की साधना करना। तो ये मत सोचिए कि तीनों क्रिया में सफल हो गए तो अपने हो जाएगा। उसके बाद फिर से गुरु युक्ति बतलाते हैं, कैसे नाद को पकड़ना है, किस प्रकार से वृत्ति को लगाना है। तब सूत्र यही है, बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावना, बिंदु पिठभिर भिद्य नाद लिंगम उपस्थितम। बिंदु से नाद प्रकट होता है। पहले तो अनहद नाद होता है, उसी अनहद नाद से फिर अनाहत नाद प्रकट होता है। अनहद अनहद धुन मीठी और सुरत गहे करी दिव्य दीठी। दिव्य दृष्टि पहले प्राप्त होती है, तब वो नाद की पकड़ होती है। उस नाद को पकड़ करके हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं, अभी सुना अपने पाठ में, नजर जोरी तकी धसे ताही में धुनि सुनी पावे ना, और सुरत शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना। और निज घर में निज प्रभु को पावे, अपना घर पहुंच जाएंगे। सार शब्द की पकड़ करके जीव अपना घर में जाता है। अपना घर में जैसे गए तो वहाँ क्या होगा, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, आ मैं ही अस गुरु संत उक्ति यम त्रास मिटावे ना। वहाँ बिल्कुल मोक्ष मिल गया, निर्वाण मिल गया, यम से छुट्टी हो गई, अपना घर मिल गया। इसको कहते भगवान शंकर, ये किसी मुमुक्षु से होता है, जिसके भीतर मोक्ष की इच्छा है, उससे ये काम होता है। ये हमने आपको संक्षेप में सुनाया है।